अंततः हमारी रामलीला प्रदर्शन की योजना सफल रही। सच में बड़ा आनंद आया। रामलीला के एक एक क्षण की सदा ही स्मृति रहेगी। मेले में आए हर एक व्यक्ति ने हमारे साथ इस रामलीला का आनंद उठाया। टोली को थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु मुझे विश्वास है कि उन्होंने भरपूर आनंद लिया होगा। क्या सच में आपको ऐसा लगता है? हाँ कान्हा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम ही देखो ना, उन लोगों ने हनुमान जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का चमत्कार देखा और तो और उनके प्रिय श्री राम जी का चमत्कार भी देख लिया, यानी तुम्हारा। अब इससे तो हमारी टोली की आस्था भगवान के प्रति कितनी बढ़ गई होगी ना। भगवान पर तो विश्वास होना ही चाहिए दाऊ। ये आस्था, ये विश्वास एकमात्र ऐसी बात है जो जीवन के कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का आत्मविश्वास देती है। और यही विश्वास हम नारायण में बनाए रखेंगे, क्योंकि इसी के कारण ही वो सब कुछ संभव हुआ। हमें वो सब करने की अनुमति मिली, एक आत्मविश्वास मिला जो हम करना चाहते थे, और इसी कारण हमें रामलीला में इतनी बड़ी सफलता मिली। मेले के सभी दिन बड़े ही आनंदमय बीते, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंस को देने के लिए हमने जितनी मुद्राएं प्राप्त करनी थी उतनी प्राप्त कर ही ली। क्षमा चाहती हूँ मुखिया जी, मैं आपकी बातों में बाधा डाल रही हूँ। कहिए। मुखिया जी, कंस को देने के लिए हमने मुद्राएं तो प्राप्त कर ली, परंतु वृंदावन की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कुछ बचा भी है। हाँ नर्मदा, अब हमारे पास पर्याप्त धन और संसाधन दोनों ही हैं। क्यों आर्य? नहीं यशोदा रानी, मेले के अंतिम 2 दिन हमें सबके लिए निःशुल्क में प्रवेश नहीं रखना चाहिए था। हम महाराज कंस पर विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने तालवन को हम सबसे वापस लेने की योजना बनाई होगी। पुनः हम सब एक वर्ग में आ जाएंगे। नर्मदा ठीक कह रही हैं। हम तालवन को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। आप सभी जो भी कह रहे हैं मैं समझ सकता हूँ। वृंदावन के लिए सबसे आवश्यक जो है वो है तालवन। हम महाराज कंस को 500 स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे, और उन्हें हम सबके लिए तालवन को खुला रखने के लिए भी कहेंगे। हाँ मुखिया जी, हम ऐसा ही करेंगे। कान्हा, इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी बाबा मुद्राएं और तालवन को लेकर चिंतित हैं। चिंता मत करो दाऊ, मामा जी को उनकी स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी और वृंदावन को तालवन भी मिलेगा। महाराज कंस के आदेशानुसार आज संध्या तक वृंदावन के साथ साथ बाकी सभी गांव से भेंट स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं मथुरा आ जानी चाहिए। जी सेनापति जी। जाओ। अक्रूर, मेरी ओर से वृंदावन वासियों को एक और संदेश भिजवा देना। कैसा संदेश महाराज? वृंदावन वासियों से मेले के बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप लेने के पश्चात उनको कर स्वरूप और 500 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए बोलना। मुझे पता है क्रूर, वृंदावन वासी स्वर्ण मुद्राएं देने में असफल होंगे, तो उसके पश्चात उन वृंदावन वासियों के एक एक करके सारे कर चलाने शुरू कर देना। आज एक कर चलाना, कल दूसरा, परसों तीसरा। यदि वो अपने करों को चलता हुआ नहीं देखना चाहते तो उन्हें कर के तौर पर स्वर्ण मुद्राएं देनी ही होगी। वृंदावन में हाहाकार मचाओ। वहां रहने वाले हर एक व्यक्ति की आंखों में महाबली कंस का भय दिखना चाहिए। हम सारे गांव से मुद्राएं लेकर आ गए। सभी ने नहीं दी है। अभी वृंदावन से स्वर्ण मुद्राएं नहीं आई। जाओ और वृंदावन से स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ, और आते ही सर्वप्रथम मुझसे आकर मिलो। जाओ।
लगता है अब मुझे वृंदावन पर आक्रमण करने की तैयारी कर देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमारे साथ कोई खेल खेलेंगे। महाराज कंस को उपहार स्वरूप ये मुद्राएं भेजने का वचन हमने पूर्ण किया। हम महाराज कंस के आभारी हैं कि उन्होंने हमें चैत्र नवरात्रि के मेले को आयोजित करने का अद्भुत अवसर दिया। ये तो ठीक है नंद जी, बाकी की 500 मुद्राएं कब दे रहे हैं? वो किस लिए? लगता है आप सब भूल रहे हैं। ये तो आप मेला आयोजित करने के लिए उपहार स्वरूप दे रहे हैं और अब महाराज कर भुगतान की मांग कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास भुगतान के लिए पर्याप्त मुद्राएं नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हम इसकी व्यवस्था भी कर देंगे। चिंता हमें नहीं, आपको करनी है, क्योंकि आपके पास समय कम है। जितना शीघ्र हो सके उतना कीजिए। ना भुगतान करने पर आप सभी जानते हैं कि परिणाम क्या हो सकता है। महाराज, आपके आदेशानुसार सभी गांव से भेंट स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं आ चुकी हैं। नकरूर, मुझे ये बताओ कि उन वृंदावन वासियों ने मुद्राएं दी या नहीं? नहीं महाराज। उनका इतना तो सार। अकबर, वृंदावन वासियों पर आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। आक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। हम वृंदावन से मुद्राएं ले आए हैं महाराज। अद्भुत। अब देखते हैं वो वृंदावन वासी 500 स्वर्ण मुद्राएं कर स्वरूप कैसे देते हैं। 500 स्वर्ण मुद्राएं? किंतु महाराज कंस ने तो सबके लिए तालवन को बिना किसी कर के खोल दिया था ना। ये कोई कर नहीं है। आप सभी अपनी प्रसन्नता से महाराज को ये उपहार देंगे। किंतु महाराज, आपके आदेशानुसार वृंदावन वासियों ने आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, तो अब हमें वृंदावन वासियों को कुछ ना कुछ भेंट तो अवश्य देनी चाहिए। नकरोर, मैं उन वृंदावन वासियों को एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला। क्षमा कीजिए महाराज, यदि हम भेंट नहीं देंगे तो समस्त गांव वालों के सामने आप झूठे साबित हो जाएंगे। इसीलिए अभी के लिए दे दीजिए महाराज, और फिर वापस लौटकर तो वो किसी न किसी रूप में तो आपके पास आने ही वाला है। मुखिया जी, हमने जो भेंट महाराज कंस को दी उसके बदले हमें क्या मिला? कर स्वरूप और 500 मुद्रा भरने का दंड। मैंने तो पहले ही कहा था, महाराज कंस पर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हम क्या करें? यदि समय पर हम 500 मुद्राएं देने में असफल रहे तो क्या हम तालवन खो देंगे? इस चैत्र नवरात्र में रामलीला की पूरी अवधि में न जाने कितने चमत्कार हुए। हम सब ने मिलकर देवी माँ की पूजा भी की। इतना कुछ हुआ कि मानो जैसे सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि हम पर, हमारे वृंदावन पर थी। परंतु अंत में पुनः हम संकट में फंस गए। अब हम क्या करेंगे यार? इस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे? हमें नारायण पर विश्वास रखना होगा। यदि हम अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। सत्य कह रहे हैं मुखिया जी। नारायण ने अब तक हमें हर संकटों में सहायता की। मेले में भी उन्होंने हमारी सहायता की और आगे भी वो ही हमारी सहायता करेंगे। आप सब देखिएगा, कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य होगा और हम सब पुनः इस संकट से मुक्त हो जाएंगे। चमत्कार भगवान ने किया या कान्हा ने? जब मुझे तीव्र ज्वर था तब कान्हा ने आकर मुझे पानी पिलाया और उसके पश्चात मैं ठीक हो गया था। कान्हा ने मेरी सहायता की। जब
जब उस राक्षस ने मुझे घेर लिया था तब पता नहीं कैसे एक तिनके के प्रहार से वो राक्षस उड़ गया। तब कान्हा ही मेरे समक्ष था। और जब मैं रामलीला में हनुमान नहीं बनना चाहता था तो तब कान्हा ने ही हनुमान जैसे दिखने वाले को बुलाकर मेरा मनोबल बढ़ाया। हाँ, सत्य कहा। कान्हा ने ही मेरी भी सहायता की थी जब रामलीला के दौरान मुझे संवाद स्मरण नहीं हो रहे थे। मैं भी कुछ स्मरण नहीं कर पा रहा था तब कान्हा से ही मुझे धीरज मिला। टोली, मुझे तो ये संदेह है कि इन सब में कहीं कान्हा का हाथ तो नहीं। अवश्य वो कान्हा ही है। कान्हा, ये क्या हो रहा है? कान्हा, टोली ने तो भगवान के अस्तित्व पे ही प्रश्न उठा दिया है। अब क्या होगा? टोली के साथ साथ सभी के मन में भगवान का अस्तित्व जगाने वो आएंगे जो स्वयं बुद्धि के स्वामी हैं। सर्वप्रथम पूजनीय और विघ्नों को हरने वाले हैं भगवान श्री गणेश।